कल तो यार पार्टी में तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया भाई। यार मैंने मिस कर दिया यार। अच्छा अच्छा भैया आपके ना 150 रुपये हो गए। 150 रुपये? 150 रुपये किस बात के? भैया आपने दिया नहीं था ना पिछले हफ्ते। ये पकड़ 50 रुपये, बहुत है इतने। भैया ये तो 50 रुपये हैं और आपके 100 रुपये और रहते हैं। अबे ओए, जितना मिल रहा है ना उसी में खुश रहे। भैया इतने में क्या होगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतना तो बचता भी नहीं है चाय बनाने में। ओए इज्जत से बोला, हजम नहीं आ रही तुझे? देख मुझे ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है, चुपचाप से निकल जाए यहाँ से, कहीं मैं तुझे ना तोड़ दूँ। भैया आपका तो हर बार का होता है, पिछले महीने भी नहीं दिए थे आपने पूरे पैसे। साले तुझे क्या लगता है हम चोर है? तेरे पैसे खाएंगे? अपनी ना औकात में रह। मन तो करा से रख के थप्पड़ मारूं। क्या हो गया भाई साहब, क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो आप? अरे भैया आप हर्षित के भाई हो ना? हम हर्षित के दोस्त हैं। अच्छा, तो हर्षित ने अब ऐसे लोगों से दोस्ती करनी भी शुरू कर दी है जिन्हें गरीबों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, जिनके संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हद है हर्षित की भी, पता नहीं क्यों बिगड़ता जा रहा है इतना। भैया बेइज्जती मत करो, औकात तो इतनी है ना कि इसे क्या इसकी पूरी दुकान को खरीद सकता हूँ। वो तो ये हमसे पैसे मांगने आए, अगर हमारा मन करेगा तभी हम इसे पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। चाय खरीद के पैसे देने की औकात है नहीं और बोलते हो कि पूरी दुकान खरीद लोगे। भैया इनके बस की नहीं है पैसे देना। मैं एक काम करता हूँ, इनके पैसे मैं देता हूँ। कोई जरूरत नहीं पैसे देने की। ये पकड़ अपने पैसे, चल जाए यहाँ से। अरे भैया रुको, ये मेरी चाय के पैसे। भाई इन्होंने तो हमारी गंदी बेइज्जती कर दी। कोई नहीं भाई, एक दिन इस बदले का भी हिसाब लूंगा मैं। हर्षित, हर्षित, जल्दी से ड्राइंग रूम बा। भैया क्या हुआ? हर्षित आज मैं तेरे दोस्तों से मिला और तेरे दोस्तों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि तेरे दोस्त निहायती ढीठ, बदतमीज और बेशर्म हैं। ये भैया आप क्या बोल रहे हैं? मेरे दोस्त ऐसे नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। मैं भी उनके साथ रहता हूँ, मुझे भी पता है कि वो कैसे हैं। मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। जो आप बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। जो तू ये अपने दोस्तों पे इतना ज्यादा भरोसा कर रहा है ना, ये छोड़ दे सब कुछ, क्योंकि तेरे दोस्त तेरा भरोसा कभी भी तोड़ सकते हैं। तुझे पता आज क्या हुआ? आज तेरे दोस्तों ने एक गरीब चाय वाले के पैसे नहीं दिए और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तेरे दोस्त हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार तेरे दोस्त ऐसे कैसे हो सकते हैं। तेरे को समझ होनी चाहिए कि कैसे दोस्त बनाने हैं। संगत का असर इंसान पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर संगत अच्छी नहीं होती तो इंसान का करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। समझा तू? तो क्या हुआ उन्होंने पैसे नहीं दिए? अगर उन्होंने उस टाइम पैसे नहीं दिए थे तो आज नहीं तो कल पैसे दे ही देते। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? संगत का असर तो अब दिख रहा है मुझे। मुझसे जबान लड़ा रहा है तू। तेरा बड़ा भाई झूठ बोल रहा है क्या? अपने बड़े भाई की बात पे भरोसा होना चाहिए, पर नहीं तो मुझसे जबान लड़ा रहा है। और मेरी बात कान खोल के सुन, आज के बाद तू उन लोगों के साथ नहीं घूमेगा। अगर तू मुझे उन लोगों के साथ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा तू? आपसे तो बात ही करना बेकार है। कभी आपको मुझसे दिक्कत होती है तो कभी हमारे दोस्तों से। मैं जा रहा हूँ। अबे क्या हुआ तेरे को? तूने मुंह की बना रखा है? क्या बताऊं यार, सुबह सुबह भाई ने सुना ही दिया। भाई सच में तेरा भाई पागल वागल है क्या? सुबह मुझे मिला और मुझसे बहस कर रहा था। मेरा तो मन करता रख के मारूं, और तेरा भैया था इसे छोड़ दिया मैंने उसे। अबे ओए, भैया के बारे में कुछ ऐसा वैसा मत बोल, क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता। समझा? ये बताएगा। अबे छोड़ो ना यार, कुछ खाने के लिए मंगा तू। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह। हाँ तो खाने के लिए पैसे चाहिए, वो तो तेरे पास है नहीं, साला कंगला। भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरा मन नहीं है खाने का, इसीलिए नहीं खा रहा। तुम दोनों को खाना है तो मंगा लो ना। हाँ वो तो हम खाएंगे ही, कि हमारे पास पैसे हैं, पैसे। इधर कंगले नहीं है।
वेट। इसे भगा दे, दिखाएंगे दोनों भाई। हेलो हेलो हेलो। फोन ने भी दिमाग खराब कर रखा है। अबे क्या है ये, बाबा आदम के जमाने का फोन ले रखा है और दरी की तो तूने शर्ट बना रखी है। फोन दिखेगा, फोन ये देख, इसे कहते हैं फोन, आईफोन। और जितने की तेरे भाई की बाइक नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगा तो ये एक फोन है। वैसे एक बात है, हम एक फोन बेच के ना इसे क्या, इसके भाई दोनों खरीद सकते हैं। दोनों हमारे नाचेंगे, नाच नाच नचाएंगे दोनों को। ओए, तुम दोनों यार ज्यादा बोल रहे हो और मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? भाई को बुरा लग गया, भाई को बुरा लग गया। सच में बुरा लग गया क्या भाई? तो लग गया यहाँ बैठा क्या है, निकल यहाँ से, चल यहाँ से। चलिए भाग गया, मोमोज मंगाते हैं बेटा अंजल, मैं आपका काम करवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा काम। आपकी फाइल्स में रेडी करवा ही रहा हूँ। जी सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं कह तो रहा हूँ हो जाएगा आपका काम। चलिए ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, ओके ओके। लीजिए भैया पानी। अरे वाह, मेरा भाई तो बहुत ज्यादा समझदार हो गया। अब बैठ। भैया आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या काम है? भैया मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मुझे ना आईफोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास आईफोन है, लेकिन मेरे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी आप आईफोन लेकर दो ना। पर बेटा, उनकी हैसियत है अभी आईफोन खरीदने की, इसलिए वो आईफोन चला रहे हैं। हमारी हैसियत उतनी नहीं है, क्योंकि तेरे को पता ही है मेरी तनख्वाह ही कितनी है। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्च चल पाता है, और ऊपर से तेरी पढ़ाई के लिए सेविंग्स भी करनी पड़ती हैं। अब अभी तो हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आईफोन खरीद सकें। बाकी तू समझदार है, मेरे को उम्मीद है कि तू मेरी बात को समझेगा। तेरे को पता है हर्षित, इंसान को हमेशा खुद की हैसियत देखनी चाहिए, खुद की हैसियत के हिसाब से खर्च करना चाहिए, और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो उस लायक बने। लेकिन जब उसके पास उतना पैसा नहीं है तो उसे अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल कोई बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इससे इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए बेटा मेरी बात को समझ, और आईफोन वाईफोन की बातों को साइड रख, इस एंड्रॉयड फ़ोन को चला और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर, समझा? तो जब आप उसे प्यार ही नहीं करते, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत थी घर में रखने की? माँ पिताजी के जाने के बाद मुझे अनाथ आश्रम छोड़ देते। ना ज्यादा बदतमीज हो गया तू। अरे मुझे शर्म आती है आज कि मैं तेरे को कैसे संस्कार दिए हैं। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, बड़े ही लाड प्यार से पाला, तेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा। लेकिन आज तू ऐसे शब्द बोल रहा है, निहायत ही बदतमीज हो गया है तू। तेरे को तो ये तक तमीज नहीं है कि कैसे बात करते हैं। अरे मेरे को आज शर्म आ रही है कि क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में। माँ बाबू जी के जाने के बाद तेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा है मैंने। जो जिम्मेदारी माँ बाबू जी ने मुझे सौंपी थी, उसे पूरी तरह निभाने की कोशिश करी है। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, दो जॉब करी, खुद कम खाया, लेकिन तेरे को हमेशा पेट भर के खिलाया। अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन तुझे पढ़ा रहा हूं, और तू है कि ऐसे शब्द बोल रहा है। आज हर्षित तेरी वजह से ना तेरे बड़े भाई का सर से झुक गया है। तेरे भाई को अब खुद से ही घिन आने लगी है, और दुख तो इतना है कि क्या बताऊं, क्योंकि जिस भाई के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, जिसके लिए जी रहा हूं, वही मुझसे ऐसा बोल रहा है। अच्छा, अब अपना हक मांगना बदतमीजी हो गई है। आज के बाद मैं कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा। जा रहा हूं मैं। क्या मैं सच में एक बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूं? क्या मैं एक अच्छा बड़ा भाई नहीं हूं? हाँ, छोटा सही है, क्योंकि
अपने दोस्तों के सामने उसका भी तो मन करता होगा कि वो भी महंगी महंगी चीज़ों को इस्तेमाल करे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, आईफोन चलाए। हे भगवान, हमारे हालात इतने अच्छे क्यों नहीं करे कि मैं अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, उसे खुशियां दे सकूं। भगवान, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं अपने भाई की खुशियों को पूरा? क्यों हैं हमारे हालात इतने खराब? आखिर क्यों? आईफोन, यस। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू भैया। तू जिंदगी में खूब तरक्की करे, मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है। तेरे को दुनिया की हर खुशी मिले, तेरे चेहरे पे कभी मायूसी ना आए, तो हमेशा हंसता खेलता रहे मेरे भाई। तेरा भाई चाहता है कि तू बहुत बड़ा आदमी बने। भगवान, मेरे भाई को लंबी उम्र देना और प्लीज इसके हर सपने को पूरा करना। और छोटे, तेरे बैग की जेब में मैंने कुछ पैसे रख दिए हैं, उन पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी दे दियो, ठीक है? ठीक है भैया। मैं जरा भी निकलता हूँ। ठीक है भैया। चल, ख्याल रखियो। एंजॉय योर डे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भैया। अरे भाई, और भाई कैसे हो? हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। देख भाई, तेरे भाई के पास नया आईफोन मेरे भैया ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट किया है। अब ना तेरा भाई कूल हो गया, कूल। और तुझे पता है, मेरे भैया ना मेरे लिए सब कुछ करते हैं। मैं उनसे जो भी बोलता हूँ ना, मेरे लिए ला कर देते हैं। देख, आईफोन ला कर दिया ना। बेटे, फोन लेके ना कोई कूल नहीं बनता, कूल तो गाड़ी लेके बनता है। वो देख, मेरी गाड़ी है। अबे तू कहाँ साइकिल पे घूमने वाला कूल बन रहा है। और हाँ, तेरे लिए ना एक बैड न्यूज़ है। ज्योति ने ना मुझे प्रपोज कर दिया है। पर वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरी गर्लफ्रेंड थी, अब वो भाई की गर्लफ्रेंड है। और तुझे क्या लगा वो तेरे जैसे फटीचर को पसंद करेगी? ये ख्याल है ना अपने दिमाग से निकाल दे। सबसे बड़ी पावर तुझे पता ही है कैसा होता है। तो बेटे, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ खड़े होने की। खड़ा क्या है? निकल यहाँ से। अब जाना, शक्ल क्या देख रहा है फटीचर? अबे जैसे कि ये औकात होती है, आगे खड़े हो जाएंगे हमारे बीच में। मूड खराब कर दिया यार इसने। सोचा बर्थडे विश कर दूंगा। फटीचर हमारी बराबरी करेगा। हाँ, साला गरीब। वैसे एक दो बंदे ऐसे होने चाहिए ग्रुप में, बेइज्जती मार के टाइम पास हो जाता है। अबे ये कहाँ जा रहा है? ध्यान देना, ये भी तो उसके जैसा ही है। अब ना घंटा फर्क पड़ता है किसी के आने जाना है यहाँ से। हर्षित, रुक तो यार, मेरे लिए रुक जा यार। क्या है? भाई, मेरी भी औकात नहीं है। जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना, जब मेरे पास पैसे होते हैं। तू तो लक्की है, तुझे तेरे पापा पैसे देते तो हैं, और मुझे तो कोई देने वाला ही नहीं है। मेरे पापा के पास खुद नहीं पैसे हैं, लेकिन मुन्ना भैया के पास पैसे मांगता हूँ। तुझे जरूरत पड़े तो भी मांग ले। हाँ, पर पैसे वापस कैसे करूंगा? इतनी बड़ी रकम होती है, ऐसे थोड़ी चुका पाऊंगा यार। धीरे धीरे करके चुका दियो, बाकी तेरी मर्जी है। अरे यार, अगर सच में ऐसा हुआ तब तो मैं अपने खर्चे आराम से कर लूंगा और भैया को भी बुरा नहीं लगेगा। और पैसे मैं अपने पॉकेट मनी से धीरे धीरे वापस कर दूंगा। ये तो सही है यार। जिस चीज का डर था वही हुआ। हर्षित ने मुन्ना भैया से पैसे उधार ले लिए और हर्षित की फिजूल खर्ची दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। हर्षित नए नए कपड़े खरीदता, पार्टियां करता और पैसे को पानी की तरह बहाता। ये सब कुछ करके हर्षित कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को धोखा दे रहा था, अपने बड़े भाई के भरोसे को तोड़ रहा था। लेकिन इन सभी चीजों से बेखबर हर्षित अपनी अलग ही दुनिया में मदहोश हो चुका था।
अब देखते हैं कि हर्षित का एक गलत कदम उसे कितना भारी पड़ता है। ये क्या करने जा रहा है तू? भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। मैंने अपने फालतू के शौक के चक्कर में मुन्ना भैया से 2 लाख रुपए ले लिए थे, और जब मैं पैसे नहीं चुका पाया तो एक दिन ये हुआ। अरे क्यों भाई, पैसे लेने के टाइम पे तो बहुत भैया भैया करता था, अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। भैया मेरा मोबाइल घर पे रहता है और बड़े भैया भी रहते हैं, इसीलिए उनके सामने मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता। अबे हम क्या गुंडे मवाली है तो भैया के सामने हमारा फोन नहीं उठा पा रहा। और ये बात ना मुझे बहुत बुरी लग गई है। अब तो मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी। भैया इतने पैसे मैं इतनी जल्दी कैसे दूंगा? आपसे तो बात हुई थी कि पैसे मैं धीरे धीरे वापस करूंगा। हाँ, पर मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो पैसे तेरे भाई से वसूल लूंगा। तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? प्लीज़ भैया, भैया को मत बताना। मैं कहीं से पैसे लाकर आपको वापस कर दूंगा, पर प्लीज़ भैया को मत बताना। सुन बे, 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ तेरे को बस। अब मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? मैंने आपकी बातें ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे छोटे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं दूंगा ना उसे पैसे, मेरे पास है पैसे। मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे खुद का बिजनेस खोलने के लिए। लेकिन छोटे, मेरा बिजनेस तुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा उस बिजनेस का? इसलिए तू बिल्कुल भी सोच मत इस बारे में। तेरा भाई जिंदा है उसे पैसे देने के लिए, समझा तू? भैया आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? प्लीज भैया बताओ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? छोटे, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा गुस्सा जरूर आया कि तू ऐसा घटिया कदम उठाने जा रहा था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तूने चोरी डकैती जैसा रास्ता नहीं चुना, क्योंकि अगर तू उस दलदल में फंस जाता ना तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। वैसे जो कदम तूने उठाया वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। तुझे एक बार सोचना तो चाहिए था कि तेरे पीछे तेरे भाई का क्या हाल होगा। वो तो मर जाएगा ना तेरे बिना। छोटे, आज तुझे एक नया जीवन दान मिला है। तो मेरी एक बात ना हमेशा ध्यान रखियो कि इंसान को ना कभी भी फालतू के शौक के चक्कर में कर्जा वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फालतू के शौक कई बार इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। और आत्महत्या जैसा कदम उठाने जा रहा था तू। छोटे, आत्महत्या से सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं होती, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है। जीते जी मर जाते हैं कई लोग। जैसे अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो तेरा भाई भी तो जीते जी मर जाता ना। छोटे, आज के बाद मेरी एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखियो कि तुझे अगर कोई खुद के शौक पूरे करने हैं ना तो अपनी मेहनत से करेगा, और फालतू के शौक कभी नहीं पालेगा। फालतू के शौक के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, समझा तू? मैं कसम खाता हूँ भैया, आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और मैं मेहनत करके पढ़ाई करूँगा जिससे आपको मेरे ऊपर नाज होगा भैया। मेरे भाई, मुझे अब भी तुझ पे नाज है। मेरा भाई किसी से कम है? मेरा भाई जरूर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन छोटे, प्लीज आज के बाद एक घटिया कदम मत उठाइयो, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा भाई भी मर जाएगा। नहीं भैया।
तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि इंसान को हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है। कई बार क्या होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में फालतू के शौक पाल लेता है जितनी उसकी हैसियत नहीं होती, और उसके चक्कर में वो कर्ज ले लेता है। तो फालतू का शौक बेकार है। हाँ, आप शौक रखिए, लेकिन तब जब आप उसे खुद हासिल कर सकें, अपनी मेहनत से हासिल कर सकें। फालतू के शौक के लिए कभी कर्ज मत लीजिए, क्योंकि इससे आप कभी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो का ये संदेश पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक फैलाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।